वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। नए साल आज रात से लग जाएगा और आप सभी भाइयों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। आज जो ये पिछला साल हम लोग का बीता, ये पूरा साल कोरोना काल के रूप में बीता, जिसमें देश ही नहीं संपूर्ण विश्व में कोरोना से लड़ाई, कोरोना जैसी बड़ी महामारी से पूरी मानव जाति लड़ाई लड़ रही थी। अब हम लोग बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के आसपास आज किसान बैठे हुए हैं और किसान आंदोलन चल रहा है, मगर दूसरी तरफ दिल्ली में इस समय नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू दिल्ली सरकार ने लगाया। अब अगर दिल्ली में लगातार, जैसा कि मैं आपको पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि दिल्ली में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये लगभग 10,500 के भी पार पहुँचने वाली है, तो दिल्ली सरकार सचेत नहीं है। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 1 महीने से दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रही थी। क्या कर रही थी? दिल्ली सरकार किसान आंदोलन को भड़काने का काम कर रही थी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के दलाल कौन? कम्युनिस्ट और अरविंद केजरीवाल, ये सब मिलकर किसानों को भड़का रहे थे। क्यों भड़का रहे थे और कहाँ के किसानों को भड़का रहे थे? सिर्फ और सिर्फ इनका मेन टारगेट पंजाब के किसानों को भड़काना है। क्यों? क्योंकि आने वाले साल में पंजाब में चुनाव है और पंजाब में जो चुनाव होगा वहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसे है? इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत अरविंद केजरीवाल को है। जब जब इन लोगों को चुनाव में जाना होता है तो ये आंदोलन इन लोगों के लिए एक चुनाव में ज़मीन का काम करते हैं। जैसा कि आपने पिछले दिल्ली चुनाव में देखा कि शाहीन बाग का आंदोलन की वजह से ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में वापस सत्ता में आ सकी। शाहीन बाग के आंदोलन के पीछे कांग्रेस के दलाल कम्युनिस्ट और अरविंद केजरीवाल का दिमाग और उसके साथ साथ प्रशांत किशोर की घोली हुई चाशनी थी, जिससे कि दिल्ली में दंगे तक भड़क गए। इन लोगों को, दिल्ली के लोगों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं। जहां एक तरफ दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का माहौल बन गया है, इस समय दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के चारों ओर हजारों हजार किसान प्रोटेस्ट में बैठे हैं। 4 में से 2 मांगे केंद्र सरकार ने मान ली हैं। मोदी सरकार लगातार, स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते रहे हैं कि हम किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं। पिछले अगर 7 साल का जो लगभग समय बीत रहा था, इसका अगर हम कार्यकाल देखें मोदी सरकार का, तो उन्होंने किसानों के हक में कई बड़े फैसले लिए। उसमें से एक फैसला तो ये भी था जो किसानों के खातों में सीधा उनको सम्मान राशि के रूप में दिया गया। उसके अलावा जो हमारी मोदी सरकार है वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लगातार बड़े फैसले करती आई। उसके साथ विकास पे भी सरकार लगातार काम कर रही है। विकास और रोजगार भी उसके अहम पहलू हैं। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस की दलाल पार्टी कम्युनिस्ट और अरविंद केजरीवाल, ये सब मिलकर किसी न किसी तरह गंदा षड्यंत्र, जिसे मैं कहूँगा एक गंदी राजनीति दिल्ली में कर रखे हैं। गंदी राजनीति क्यों? क्योंकि ये किसानों को बरगला रहे, झूठा बहका रहे। आपने देखा ही होगा कि अभी किस तरह से गुरु गोविंद सिंह के नाम पे इन लोगों ने किसान आंदोलन में जाकर दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से, जो पैसा आज इस कोरोना काल में जब लोग मर रहे हैं, जब लोग दुख का सामना कर रहे हैं, जब लोगों का रोजगार छिन गया है, उस काल में जिस पैसे से लोगों का भला होना चाहिए, आज दिल्ली में लोग ठंड की वजह से काफ़ी गरीब
परेशान है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और शेल्टर होम्स की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, और जो थोड़ी बड़ी व्यवस्था है तो उसमें लोग आ भी नहीं पा रहे। तो एक तरफ कोरोना जैसी बड़ी महामारी, दूसरी तरफ ठंड बढ़ रही है, तीसरी तरफ इन लोगों ने क्या किया है, किसानों को भड़काया। और इस कोरोना महामारी में किसान चारों ओर दिल्ली के बैठा हुआ है। अब आप समझिए, आपको खुद विचार करना पड़ेगा। जब इस कोरोना महामारी में दिल्ली में नाइट लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उसमें ये लोग लगातार किसानों को भड़का रहे हैं, और किसानों को भड़का रहे। और कल भी, इसके पहले भी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे अरविंद ने किसानों को भड़काया। उसके बाद कल पूरा दिन न्यूज़ चैनल पर बैठकर बिना पढ़े लिखे अनपढ़, पढ़ा लिखा अनपढ़ क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपने आप को IIT पास आउट कहते हैं, और वो पूरी तरह से लाल फीताशाही में डूबे हुए हैं। जो आदमी बिना किसी पढ़े, कानून को बिना पढ़े उसका नोटिफिकेशन निकाल देता है और बाद में उसी कानून को फाड़ता है, तो वो व्यक्ति पढ़ा लिखा अनपढ़ है। या तो उसको पढ़ लिख कर समझ नहीं आया कि कानून क्या कहता है, या उसने बाद में गंदी राजनीति के चलते किसानों को भड़काना शुरू कर दिया। पंजाब के किसानों को लगातार वो भड़का रहे और ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार उनके खिलाफ इसलिए है कि वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, जो कि सरासर झूठ है। अभी आपने देखा ही होगा कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के MCD के मेयर्स और दिल्ली के जनता और दिल्ली के सफाई कर्मचारी, इन सब के लिए लगातार MCD के मेयर्स अरविंद जी के घर के बाहर धरना दे रहे थे। 13,000 करोड़। आप यह समझिए, कोरोना काल में जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है कोरोना महामारी से, इस कोरोना महामारी से दिल्ली सरकार पूरी तरह फेल हो गई और लोगों हॉस्पिटल्स में लाशों का ढेर लग गया। उस समय माननीय गृह मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जमीन पर उतरकर दिल्ली के लोगों के लिए लड़ना पड़ा और जाकर 10,000 बेड का एक एयरपोर्ट पे हॉस्पिटल बनाया गया और लगातार कई ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की गई। ICU बेड्स दिए गए, वेंटिलेटर्स दिए गए। उस समय जब केंद्र सरकार दिल्ली में पूरी तरह से लगी हुई है और कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, उस समय अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? दिल्ली के गरीब सफाई कर्मचारी, दिल्ली के हेल्थ वर्कर्स, दिल्ली के MCD के डॉक्टर्स, इन सब की तनख्वाह रुकवा दी। कैसे रुकवा दी? उन्होंने MCD का 13,000 करोड़ रुपए रोक रखा है। 13,000 करोड़, हाँ भाई, 13,000 करोड़। आप यह समझिए, जब आप पहले ही जानते हैं कि MCD में फंड्स की कितनी भारी कमी है। तीनों MCD लगातार फंड्स की कमी से जूझती चली आ रही है। उसमें 13,000 करोड़ जैसी बड़ी रकम को दिल्ली सरकार का रोक देने से कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस समस्या से आज दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा पा रहा, लगातार उसमें परेशानी आ रही। वो कोरोना वॉरियर्स जो लगातार कोरोना काल में दिल्ली के हाथ पैर बने हुए थे, कौन? MCD हॉस्पिटल्स के हेल्थ वर्कर्स, MCD हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और उसके साथ साथ हमारे सफाई कर्मचारी भाई, आज उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही। और वो भाई जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनको रिटायरमेंट हो गई है, आज जब दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ MCD का रोक रखी है तो उन बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी जा रही है। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली सरकार का काम क्या है। दिल्ली सरकार दिल्ली में व्यवस्था चलाने में फेल हो गई है। वो दिल्ली के लोगों का भला नहीं करना चाहते, वो दिल्ली के युवाओं के बारे में नहीं सोचते, वो दिल्ली के बच्चों के बारे में नहीं सोचते, वो दिल्ली में रहने वाले
गरीबों के बारे में नहीं सोचते। वो सोचते हैं तो क्या कि उन्हें किसी तरह वोट मिल जाए, और वोट भी किस नाम पे? धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे इन्होंने दिल्ली चुनाव में दंगे भड़काए। और दंगे मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिस तरह कृषि कानून किसानों के हित के लिए है, उसी तरह CAA कानून का काम था कि लोगों को सिटीजनशिप देना। आज कृषि कानून का काम है कि किसानों को आज़ादी देना कि वो अपने फसल को कैसे बेचे, और कैसे बेचने का मतलब किस रेट में बेचे। आज जब किसान मंडी जाता है और मंडी जाकर अपनी फसल बेचना चाहता है, तो फसल का मूल्य किसान नहीं तय करता। फसल का मूल्य तय करने वाले कांग्रेस के दलाल और कम्युनिस्ट के दलाल बैठे हुए हैं, जो मंडियों में किसानों का 70 सालों से शोषण कर रहे थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन 70 सालों में किसान तो गरीब होता रहा, मगर ये मंडी वाले लोग अमीर होते रहे, और दुगना नहीं 10-10 गुना ज़्यादा तक इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके पैसे बढ़ते रहे। मंडियों में ये किसानों से उनकी उपज, उनकी फसल, जो उनके खून पसीने से पैदा की जाने वाली फसल है, वो उसको ये लोग कौड़ियों के भाव खरीदते हैं, और आप उसको 10 गुने दाम पे बेचते हैं। आप ऐसे समझिए, ये लोग ना हींग लगी ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए वाला धंधा करते हैं। ये धंधा कुछ ऐसा ही है जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने, जो कि गैर कानूनी दामाद कहें कांग्रेस का, ठीक है, वो दामाद जिस तरह जमीन किसानों से कौड़ियों के भाव खरीदता था और करोड़ों के भाव उसको बेच देता था, ऐसा ही कुछ धंधा कांग्रेस के दलाल मंडियों में करते हैं। अब जब मोदी सरकार ने इन बिचौलियों की मनमानी और इनकी मोनोपोली को रोकने के लिए ये अपना धंधा तो कर रहे हैं, मगर मोदी सरकार ने किसान भाइयों को एक और रास्ता दिया कि आओ किसान भाई, तुम्हारे लिए हम एक अलग से सुविधा प्रदान करेंगे जहां आप अपनी उपज बेच सके। तो इन कांग्रेसी दलालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गई। अब ये कांग्रेसी दलाल आके बैठे हैं कहाँ पे? ये बैठे हैं दिल्ली के चारों ओर, और किस में? कोरोना काल में। और कोरोना काल में स्थिति ये कि दिल्ली में लोग मर रहे हैं, दिल्ली के अस्पतालों में जगह नहीं रही। आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक एक बेड पे 4-4 लोग थे, ऐसा समय आ चुका था। दिल्ली में अस्पताल में बेड मिलना दुश्वार था, लोगों को लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, और दिल्ली सरकार ने उसमें एक नया नुस्खा निकाल रखा था, होम आइसोलेशन। न जाने कितने ही लोग होम आइसोलेशन के चक्कर में क्या हुए? मर गए। होम आइसोलेशन के चक्कर में मर गए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेशन तो कर लिया, मगर ना तो उनको समय पे दवाएं मिल सकी, ना तो समय पे उनको चिकित्सा सुविधा मिल सकी, और ना ही दिल्ली सरकार ने उनको समय पे एम्बुलेंस दी। ऐसे मेरे पास वीडियोस भी हैं। फिर दिल्ली सरकार ने जो आइसोलेशन केंद्र बनाए, उसमें भी हालत बहुत बदतर थी। मेरे पास ऐसे ऐसे गरीबों के वीडियो पड़े हैं, जो मैंने बीच में डाले भी थे। वो गरीब भाई को आइसोलेशन केंद्रों में ज़मीन पे सोना पड़ रहा था, खाने के नाम पे उनको कुछ नहीं दिया जा रहा था, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो आइसोलेशन सेंटर में वो मर जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिल्ली सरकार को, जिस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने एक होप की तरह देखा, और प्रशांत किशोर की ब्रांडिंग मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत किशोर को बहुत ही डाउन प्ले किया। प्रशांत किशोर ने सब कुछ दिल्ली चुनावों में क्या किया? मैनेज किया कॉरपोरेट तरीकों से, और बड़ी बड़ी ब्रांडिंग करी। करोड़ों रुपए इनके प्रचार में पानी की तरह बहाए गए,
और उस प्रचार पॉलिटिक्स का की बदौलत ये दिल्ली में वापस लौट के आए। वो अपने काम से लौट के नहीं आए। अगर इनसे पूछा जाए कि दिल्ली में कितने कॉलेजेस बना दिए, तो एक भी नहीं। कितने नए स्कूल बना दिए, तो एक भी नहीं। अगर इनसे पूछा जाए कि दिल्ली में कितनी नई यूनिवर्सिटी बना दी, एक भी नहीं। अच्छा, आपने दिल्ली में क्या 20 नए अस्पताल दिए? नहीं। और सबसे बुरी बात क्या है कि इनकी गंदी राजनीति, हिंदू और मुस्लिम भाइयों को लड़ाना ही इनका काम है। और आजकल तो ये अपनी पंजाब में चुनाव जीतने के लिए और एमसीडी में चुनाव जीतने के लिए लगातार गंदी राजनीति कर रहे हैं। अब इन्होंने लोगों को भड़काने के लिए क्या कहा? आज इन्होंने भड़काने के लिए लोगों को कहा कि मेरे ऊपर तो बीजेपी वालों ने हमला करा दिया। आप पूछेंगे ये कब कहा? अभी थोड़ी देर पहले दोपहर के समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आम आदमी पार्टी की ओर से, और हो सकता है मेरा ये वीडियो आने के बाद वो डर के मारे वो वीडियो हटा लें। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके इनकी चड्ढी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को तो 2 दिन बंधक बनाए रखा गया और उन पर हमला किया गया, जो सरासर झूठ है। यही अराजकता है और यही लोगों को भड़काने का तरीका है कि लोगों को ये दिखाया जाए कि कैसे अरविंद केजरीवाल का शोषण हो रहा है एक मुख्यमंत्री रहते। यही तो झूठ है जो ये फैलाते हैं वोट पाने के लिए। वो दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री तो बन गया लेकिन काम कुछ नहीं कर पाता। अब ये काम न करने वाली पॉलिटिक्स इनकी लगातार 4 साल चलने वाली है और लोगों को इसी तरह भड़काते रहेंगे और भ्रमित करते रहेंगे, ताकि कोई इनसे 4 साल तक ये सवाल न करे कि भाई जब दिल्ली में गरीब मर रहा था तो तुमने क्या किया? जब एलएनजेपी में लाशों का ढेर लगा हुआ था तब तक तुम क्यों अमित शाह जी के पहले तक एलएनजेपी नहीं पहुंच सके? अरे तुम सिविल लाइन से एलएनजेपी की दूरी कितनी है? कुछ मिनटों की दूरी है। उसके बाद भी एलएनजेपी में लाशों का ढेर लगा रहा और अरविंद केजरीवाल उठकर एलएनजेपी तक नहीं आ पाए। आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस के दलाल षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये लोग कांग्रेस की बी टीम है। ये कुछ वैसा ही काम करते हैं जैसे कांग्रेस काम करती है। और कांग्रेस ने जब दिल्ली में कांग्रेस को ये लग गया कि अब वो 15 साल बाद नहीं आ सकते और शीला दीक्षित का भ्रष्टाचार अपने चरम पे था, तो शीला दीक्षित के लड़के ने अरविंद केजरीवाल से बहुत गाढ़ी दोस्ती हुआ करती थी और अरविंद केजरीवाल जैसे मोहरे को आगे कर दिया। आज अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्ट 2 का पूरी भूमिका निभा रहे। आप देखिए दिल्ली जल बोर्ड में जो भ्रष्टाचार फैला है वो तो शीला दीक्षित के टाइम से भी बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये लोग पूरी काली कमाई से एकदम जेबों को, इनके चड्ढे सब जेबों को एकदम लबालब भर रखे हैं और पैसा तो इतना कमा रहे हैं कि आप पूछिए मत। काला धन तो इनके जेबों, ये वो पार्टी है जो काले धन पे खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी काले धन पे ही खड़ी है। आपको मैं याद दिलाऊं, 2014-15 के इलेक्शंस में हम लोगों ने इनके 2 करोड़ के काले धन के चंदे का उजागर किया था। और जिस समय अरविंद जी ने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं 15 दिन में उस काले धन का खुलासा कर दूंगा, लेकिन आज पूरे 6 साल हो गए और इन्होंने उस काले धन के ऊपर अपना एकदम जिप कर रखा है अपने होठों को। ये बोल नहीं सकते और इतनी गंदगी दिल्ली में मचा रखी है कि खुद मनीष सिसोदिया जब किसी सरकारी कार्यालय जाते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि कोरोना काल में इतनी लंबी लाइन और उसमें दलालों की पूरी चल रही थी। मनीष सिसोदिया को उस सरकारी कार्यालय में, दिल्ली सरकार के कार्यालय में कहना पड़ा कि यहाँ तो चारों ओर बस दलाली ही दिख रही है। तो सोचिए, जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को खुद यह कहना पड़ रहा है कि यहाँ चारों ओर दलाली चल रही है, तो उस दिल्ली सरकार में क्या हो रहा होगा आप सोच नहीं सकते। इन लोगों ने दिल्ली के अंदर कितनी गंदगी फैलाई हुई है, चारों ओर भ्रष्टाचार का माहौल बना रखा है, अराजकता फैलाई हुई है। और अभी 2 दिन पहले सही राम पहलवान और उनके साथ
अरविंद के चेले चपाड़े एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सही राम पहलवान मैं कह रहा हूँ, वो तुगलकाबाद का विधायक जिसने आम आदमी में पार्टी में आने से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा था। और वो सही राम पहलवान क्या कह रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठा हुआ था और वो कह रहा था, आरोप लगा रहा था, झूठे आरोप कि हमारे साथी को मारा गया। ये अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स है, जिससे कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ा जा सके और सरकार के फेल्योर पे कोई ध्यान न दे, जिससे कि लोग किसान आंदोलन के बारे में सोचे, लोग पंजाब के लोग ये सोचें कि अरविंद जी ही किसान आंदोलन के लिए खड़े हैं और कोई किसान के लिए खड़ा नहीं है, जबकि वो पूरी तरह से पंजाब में कांग्रेस की सरकार का समर्थन कर रहे हैं। आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ, वो पंजाब में चुनाव ही इसलिए लड़ते हैं कि वो किसी तरह पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनवाएं। अगर कांग्रेस की सरकार में विधायकों की कमी आएगी तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे पता है? कांग्रेस को समर्थन दे देंगे, बाहर से समर्थन दे देंगे। अब 1 साल बाद जो पंजाब में चुनाव आने वाला है, उसी के लिए ये लोग मिलकर दिल्ली में पूरी तरह से इस कोरोना महामारी के बीच किसान आंदोलनों को भड़का रहे हैं ताकि इनको पंजाब में वोट मिल सके, और दिल्ली में लोगों को बरगला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हो गया, अरविंद केजरीवाल को जेल पकड़ के हाउस अरेस्ट कर दिया। क्यों भड़का रहे हैं? इसलिए भड़का रहे हैं कि ये विक्टिम कार्ड प्ले कर सके, और विक्टिम कार्ड के ऊपर इनको मुसलमानों का तो वोट मिलेगा ही मिलेगा, सिख भाइयों का वोट मिलेगा ही मिलेगा, और भड़का के कुछ और गरीबों को भड़काएंगे। क्यों? क्योंकि ये गरीबों का तो काम कर नहीं रहे, दिल्ली वालों का तो इनको काम करना ही नहीं है। दिल्ली के लोग तो इनसे इतना त्रस्त हैं कि आप ये सोचिए कि उन भाइयों का क्या हो रहा होगा जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य कोरोना महामारी में मर गया। आप यह सोचिए कि दिल्ली के अस्पतालों में उन एम्बुलेंस वालों की क्या गलतियां थी जो इस कोरोना महामारी में दिल्ली वालों की सेवा करते समय शहीद हो गए। और अभी तक मैंने नहीं सुना कि दिल्ली के जो एम्बुलेंस में शहीद हुए लोगों को सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए दिया हो। अभी तक दिल्ली सरकार मुंह बंद, कान में ठेपी, और अरविंद केजरीवाल का लाउड स्पीकर एकदम बज रहा है। क्यों बज रहा है? क्योंकि उनको एमसीडी में वोट चाहिए, क्योंकि उनको पंजाब चुनाव में वोट चाहिए। और जो आप ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन लोग का दखल देख रहे हैं ना, वो सिर्फ दिखावा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में तो इनको 1 सीट नहीं आनी, और हर सीट पे इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये बात संजय सिंह को भी पता है, ये बात अरविंद केजरीवाल को भी पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ये चुनाव का ढोंग कर रहे हैं ना कि हम चुनाव लड़ेंगे, वो सिर्फ क्या है? ब्लफ पॉलिटिक्स। क्यों? लोगों का ध्यान ये ना जाए कि अरविंद केजरीवाल जो पंजाब में गंदी राजनीति कर रहे हैं, जो खालिस्तानियों के यहाँ समर्थन ले रहे हैं, वो लोगों के सामने ना आ जाए। एमसीडी में जो वो गंदी राजनीति कर रहे हैं वो लोगों के सामने ना आ जाए, इसलिए वो यूपी का और उत्तराखंड में ब्लफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ब्लफ पॉलिटिक्स इसलिए कि लोगों का ध्यान तो उधर रहे, लोगों का ध्यान ये ना चला जाए कि उन्होंने एमसीडी का 13,000 करोड़ रोक रखा है। लोगों का ध्यान ये ना चला जाए कि पंजाब में ये लोग मुख्य विपक्षी दल के रूप में हैं और इन्होंने पंजाब के लिए कोई काम नहीं किया, और अब जब काम कोई नहीं किया तो वोट कैसे मांगे? तो उसका इनका एजेंडा है क्या? फार्मर्स पॉलिटिक्स। फार्मर्स के नाम पे भड़काओ, किसानों को भड़काओ। और पंजाब कृषि प्रधान क्षेत्र है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो इसलिए ये लोग किसानों को वहाँ भड़का रहे हैं ताकि इनको वोट मिल सके। अभी ठीक 5 साल पहले की याद दिलाऊं, उस समय भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इनके चंगू मंगू जंतर मंतर पे किसान आंदोलन किए थे।
अब उस किसान आंदोलन में क्या हुआ था? उस किसान आंदोलन में एक किसान, गरीब किसान, पीड़ित किसान, शोषित किसान फांसी लगा के मर गया, और फांसी लगा के वो मरता रहा, और ये लोग क्या करते रहे? ये लोग मंचों से भाषण देते रहे। इसका मतलब क्या? ये कुछ वैसा ही है जैसा कि कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल लगातार अपना भाषण देते रहे और झूठ बोलते रहे कि दिल्ली में हमने 30,000 बेड की व्यवस्था की है, और दिल्ली में लोग बेड की, मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी के कारण मरते रहे। ये वैसा ही है कि जंतर मंतर पे किसान आंदोलन ये करते रहे, और बेचारा वो किसान जंतर मंतर पे ही पेड़ पे फांसी लगा के मर गया। ये कुछ वैसा ही है कि आज इन्होंने जो किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पे भड़काया है, उस किसान आंदोलन में लोग मरते रहे और ये दिल्ली में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो भाइयों, तो साथियों, तो मेरे युवा भाइयों, मेरे क्रांतिकारी युवा भाइयों, आपको जागना पड़ेगा और दिल्ली के राक्षस अरविंद केजरीवाल से सावधान रहना पड़ेगा। समझ गए? मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि कांग्रेस और उसकी दलाल पार्टी कम्युनिस्ट और अरविंद केजरीवाल से सावधान रहें और देश हित में, राष्ट्र हित में और किसानों के हित में काम करें। केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, और यह तीनों बिल भी किसानों को पूरी तरह से फ़ायदा देंगे। किसानों का कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, किसानों की आय दुगनी होगी, किसान सक्षम बनेगा, किसान आत्मनिर्भर बनेगा और देश तरक्की करेगा। भारत माता की जय।